दहशत गर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के मराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। मई 2025 का मार्का कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या न था, बल्कि हिंदुस्तान के जाली और गासबाना हथकंडों के वसीतर रुझान का हिस्सा था। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे। आज पाकिस्तान का दफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। अफगानिस्तान भारत के इमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मार्का हक में रवायती दुश्मन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूरस और तकलीफदेह होंगे। पाकिस्तान की अफवाज मुनासिब और हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पहले कभी ताकत से मरूब हुए न आइंदा होंगे। मार्काए हक महज दो ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये दो नज़रियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, जिसका तर्जुमा है और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। हिंदुस्तान इस वहम गुमान में था कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहिरियत और सफारती तन्हाई का निशाना बनाकर ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर देगा और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित करेगा। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे इंशाअल्लाह। मार्काए हक दो ममालिक या अफवाज की जंग नहीं, दो नज़रियात का फैसला कुन मार्का था। हक फतहयाब और बातिल हज़ीमत का शिकार हुआ। सिपाह सालार का तकरीब से खिताब। कहा, भारत का गुमान था वो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करेगा। शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की जदीद जंग की मिसाल कायम की। दुश्मन के 26 से ज़ायद अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान खित्ते में नाकाबिले फरामोश हकीकत और ताकत है। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। मसला कश्मीर का हल UN करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक नागुज़ीर है। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। इस कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर वाज़ेह तौर पर नुमायाँ किया, जिसकी सालसी और फ़आल किरदार ने इलाकाई और आलमी क़ुव्वतों को एतमाद और इत्मीनान दिया। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान ने लेबनान में भी जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा हमारी सिफारती कामयाबी है। फील्ड मार्शल का कौमी क़यादत, मीडिया और नौजवानों को भी खराज तहसीन। सर्विसेज चीफ्स की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातह ख़्वानी की।
सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बन्नू में पुलिस चौकी पर हमले की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। शहीद पुलिस एहलकारों की बुलंदी दराजात की दुआ, अहल खाना से इजहार तज़ियत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, दहशत गर्दों को ही नहीं सहूलतकारों और सरपरस्तों को भी पकड़ेंगे। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी कोशिशों में कामयाब होगा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बन्नू हमले की शदीद मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल जासिम अस्सानी का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल, जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई का यादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन की तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए तहनीती पैगाम पहुँचाया। कहा, अमीर कतर की आइंदा दौरा पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। पाकिस्तान और कतर की पायदार शराकतदारी को मज़ीद मजबूत और वसअत देने में मदद मिलेगी। कतर के करीब कार्गो बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने कहा, माल बरदार जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद टैंकर में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरानी टैंकर्स पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। एक बयान में पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा, मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हुक्म मिलते ही अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। रूसी सदर पुतिन की ईरान को अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रूसी सदर ने कहा, रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम वसूल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। ईरान रूस पर एतमाद कर सकता है। रूस 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका है। मॉस्को, वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा। उम्मीद है ईरान तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। रूसी सदर यूक्रेन तनाज़ा भी जल्द खत्म होने के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान अमन के लिए पुराज़्म, दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर दो टोक पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मार्का हक भारत की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का मुअस्सर जवाब था। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। फील्ड मार्शल की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों का मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक कौमी इत्तेहाद और इस्तेकामत की अलामत बन चुका। आज पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि इसका बरतरी का ज़ौम खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल को इनके जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर भरपूर खराज तहसीन। मार्का हक की पहली सालगिरह पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का मुश्तरका पैगाम जारी। कहा, ये दिन जुर्रत, हमेशा पेशावराना महारत और कौमी इत्तेहाद के लाजवाल जज्बे की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान हमेशा कौम के शाना बशाना है। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म है। अफवाज पाकिस्तान हर दाखिली और ख़ारजी चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। शानदार कामयाबी, 1 साल मुकम्मल। पीएन डॉकयार्ड में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मार्का हक वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क के खिलाफ जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम और तमाम सियासी जमातें मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना है। मुराद अली शाह ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई।
मार्का हक को 1 साल मुकम्मल, शहर शहर तकरीबात और रैलियों का इनेकाद। अफवाद पाकिस्तान को खिराज तहसीन। लाहौर, पेशावर, चकलाला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शहदा की यादगार पर पुरवकार तकरीबात। सूबाई वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की शिरकत। 8 मकाम से चढ़ाना तक रैली, हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मलका कोहसार मरी में ज़बरदस्त जश्न और रैलियाँ। इमारतों पर चरागा। इस्लामाबाद में पहले ट्रायथलॉन का इनेकाद। स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग के भी मुकाबले हुए। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज बारिश का खेल रोक दिया गया। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 349 रन बना लिए। बांग्लादेश की बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। मोहम्मद रिजवान 59 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा की भी सेंचुरी। इब्तदाई सेशन में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। आजान अवैस की अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार सेंचुरी। 103 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला फजल की भी डेब्यू मैच में 7 रन की इनिंग्स। कप्तान शान मसूद 9 और साउथ शकील बगैर खाता खोले वापस। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज के 3, तस्कीन अहमद के 2 शिकार।